को सियासत विरासत में नहीं मिली है। तो जिनको सियासत विरासत मिली, मुझे लगता है कि उनको और विनम्र होना चाहिए, लेकिन डर वाला माहौल खगड़िया से ख़त्म होना चाहिए, अपराध का माहौल खगड़िया से ख़त्म होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि भैया ये नीची जाति वाले हैं, इनको दबा दो, इनको गाली दो, तो वो बिल्कुल देते रहें। हम उनको जानते हैं कि कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो अब ये बदलता हुआ बिहार है, बदलती हुई राजनीति है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ये ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर रहते हैं इतिहासों में लेख। बात जात की आ गई है, बात जात की इसलिए आ गई है कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो कि सांसद हो गए हैं, जो अपने जात से बिल्कुल ऊपर, धर्म से बिल्कुल ऊपर, फिर भी जात को लेकर खींचातानी हो रही है। मैं आपको ले चलता हूँ खगड़िया के युवा सांसद राजेश वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चूंकि चिराग पासवान बिहार के आइकॉन तो थे ही, और उस आइकॉन में आप डबल आइकॉन हो गए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में। तो खगड़िया का सांसद बनने के बाद क्या लग रहा है आपको? नहीं, एक जिस तरीके से हमारे नेता चिराग पासवान जी ने मुझे एक बड़ा अवसर दिया, हमारे पार्टी के संस्थापक रहे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के गृह जिला की सेवा करने का, और जिस तरीके से खगड़िया के लोगों ने अपना प्यार दिया, सम्मान दिया और आज भी दे रहे हैं, तो मैं अपना 100% पूरे ईमानदारी से खगड़िया की सड़कों से लेकर लोकसभा के सदन तक मेरा प्रयास यही है कि मैं उनकी समस्याओं को मजबूती से उठाऊं, और जो लंबे समय से एक पिछड़ा लोकसभा जाना जाने वाला खगड़िया जो है, उसको किस तरीके से हम लोग आगामी 5 सालों में विकसित करें। चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो अस्पतालों की बात हो, चाहे वो शिक्षण संस्थानों की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हर परिस्थिति में कैसे हम लोग बेहतर करें, हमारा प्रयास यही है। हाँ, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये मुगल काल में ही तोदरमल जी ने इसको फर्किया कहकर संबोधित किया और जगह को छोड़ दिया, और वंचित रहा है। वहाँ शिक्षा के स्तर पर इतना गिराव है, रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है, जबकि दुनिया में चर्चित मक्का अनुसंधान के लिए, मक्का उपज के लिए, फिर भी इस मामले में कुछ सोच आपकी? नहीं, बिल्कुल, हम लोगों ने जो कमिटमेंट, जो हम लोगों ने वादे लोगों से चुनाव के दरमियान किए थे, वो यादें हर दिन मेरे जहन में रहते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ वादा करने के लिए वादा नहीं करते हैं, उसको 100% धरातल पर उतारें, और उतार कर जो लोगों का एक राजनीति के प्रति एक विश्वास कहीं ना कहीं कम हुआ है, कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक लोगों के प्रति एक भय का माहौल लोगों के अंदर बना, उसको समाप्त करके एक ये लगना चाहिए खगड़िया के लोगों की मैं अपने सांसद को कोई भी बात, किसी भी विषय को रख सकता हूँ। इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं जब भी खगड़िया जाता हूँ, चाहे सर्किट हाउस हो, चाहे वो क्षेत्र घूम घूम के हो, आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को पूरी सुलभता के साथ मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप उनके बीच जाकर उनके बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, महसूस करेंगे नहीं, तब तक कहीं ना कहीं उनके अंदर से वो भय और कहीं ना कहीं जो अपनी व्यथा है वो अपनी पूरी तरीके से बता नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल औद्योगिक क्षेत्र में खगड़िया को लेकर मेरा प्रयास जारी, और अभी पहला उसमें जो उसकी नींव हम लोग ने रखी, वो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ पर बनेगी। जिस तरीके से दूध का बड़ा उत्पाद यहाँ होता है और फिर वो बरौनी मिल्क यूनियन जाता है, फिर वहाँ से आता है, तो खगड़िया में मिल्क यूनियन की स्थापना होगी। उसके लिए तमाम राशियाँ हो चुकी हैं, उसके लिए जो प्रयास किए गए थे उसमें जिलाधिकारी महोदय का भी सामूहिक प्रयास है। तो सब लोगों के साथ मिलकर ही खगड़िया को हम लोग चौमुखी विकास को देख सकते हैं। कोई एक अकेला, मैं खुद भी बोलूँ कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा तो ये संभव नहीं है। हाँ, लोगों का साथ, लोगों का विश्वास, पदाधिकारियों का साथ, हमारे नेताओं का साथ, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हों, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे नीतीश कुमार हो, एनडीए का सामूहिक प्रयास है जो खगड़िया को विकसित करेगा। एक अफवाह फैला था चुनाव के समय में, बाहरी भीतरी, लेकिन आपने उसको खारिज कर दिया। आपने अपनी उपस्थिति से, और खास करके एक नई परियोजना मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा हुई है, वो काबिल तारीफ है। कैसे कर पाए आप इसको? नहीं, क्योंकि जब क्षेत्र में हम लोग घूम रहे थे तो उस वक्त लोगों ने हमेशा इस विषय को उठाया, और मैंने इस बात को महसूस भी किया कि चाहे महिलाओं की बात हो कि डिलीवरी का समय हो, तो महिलाएं जो हैं उनको बेहतर यहाँ पर इलाज नहीं मिल पाता है। कोई एक्सीडेंट हो या फर्स्ट एड की भी, बेसिक उपचार की भी जो ज़रूरत है, उसको लेकर लोग या तो बेगूसराय
या भागलपुर की तरफ जाते थे। तो मेरी ये प्राथमिकता में एक था कि हम लोग को खगड़िया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनी ही करनी है। किसी भी सूरत में हम लोग के यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल होना ही चाहिए। और इसके लिए मैंने सबसे पहले सदन में मेरा जो सबसे पहली मांग थी वो यही थी। माननीय JP नड्डा जी जो मंत्री हैं उनके समक्ष भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी मिलकर हमने इस विषय को मजबूती से रखा। पहले के भी जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने भी इस विषय को रखा और ये मेरा सौभाग्य है और शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो मेरे प्रधानमंत्री जी का जो तीसरा कार्यकाल है जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से हम लोग काम करेंगे, उसका असर देखने को मिला कि सम्राट चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस यात्रा के दौरान उस पर स्वीकृति दी और यहाँ पर अब मेडिकल कॉलेज बनेगा। ये हम लोग सब के लिए सौगात की बात है। श्रेय का होड़ नहीं है, अंतोगत्वा लोगों का काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए, मेरा ये है। इस प्रगतिशील विचारधारा में एक बहुत बड़ी बात आ रही है श्रेय लेने की। उस श्रेय लेने में सबसे चर्चित मुझे लगता है कि बिहार में एक चर्चित विधायक हैं, गलत चर्चित हो या सही चर्चित हो, और जो पिछले जो सांसद महोदय थे महबूब अली कैसर जी, उनके साथ भी अक्सर अब्यूज के साथ उनका नाम का प्रयोग करते थे। एक वर्ड है जिसका मीनिंग तो हम लोग जो शास्त्रीय लोग हैं वो समझते हैं, चिरकुट बोलते हैं, जिसका मतलब सामान्य रूप से मूड होता है। लेकिन आपके लिए और उससे भी उग्र होकर उन्होंने जो है गाली गलौज किया, फिर भी आप शालीनता में रहे, व्यवहारिकता में रहे, तो क्या उसको इसी तरह झेलते रहेंगे? देखिए, हमारे परिवार में हमने कभी भी राजनीतिक वातावरण देखा नहीं है, तो मैं हमेशा भगवान को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सेवा का मौका मिला है। तो पूरी विनम्रता से हम लोग सेवा करेंगे। यदि बहुत ऐसा होता है ना कि आप नया नया कोई पद देखते तो अहंकार आपके सर पर चढ़कर बोलने लगता है। पहले दिन से हमारे परिवार का या मेरा अपना यही है, क्योंकि बहुत छोटी राजनीति से वार्ड के चुनाव से यहाँ तक के सफ़र को हम लोगों ने तय किया, तो हम लोग पूरी विनम्रता के साथ राजनीति करेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उनको विरासत में राजनीति मिली है, उनको सियासत विरासत में मिली है, हम लोग को सियासत विरासत में नहीं मिली है। तो जिनको सियासत विरासत मिली, मुझे लगता है कि उनको और विनम्र होना चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद वो उग्र हैं तो मुझे लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आप किसी को अभद्र गाली दे देंगे या आप उसको 4 बात बोल देंगे या उसको आप नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे तो इससे किसका घाटा होगा? वो अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं, हमको अपने संस्कार का परिचय देना है। उनका प्रयास यही है कि किसी तरीके से खगड़िया का विकास जो है वो धीमी गति से चले, इसके लिए इस तरह की चीज़ें करें। लेकिन हम लोग का एकदम अर्जुन की आँख जिस तरीके से थी, अर्जुन की जो नज़र थी वो मछली की आँख में थी, ठीक उसी तरीके से खगड़िया का विकास मेरा नज़र सिर्फ उसी पर है। तो ये विरासत की जो उनकी राजनीतिक है उनके पिताजी के द्वारा तमाम लगभग हजारों के किस्में लोग आपको खगड़िया में मिल जाएंगे जिनको झूठा मुकदमा में जेल भेजा गया, हत्या करवाया गया। अभी उसी परंपरा को लेकर चलते आ रहे हुए हैं और उसी को दोबारा थोपते हुए उन्होंने कहा कि नस्त नाबूद कर देंगे सांसद को, उसको दिखा देंगे। पता नहीं फर्जी ID या उनका एक सहयोगी है मिथिलेश के द्वारा लिखवाता है कि आप क्या क्या कारोबार करते हैं, क्या क्या चीज़ बेचते हैं। ये सब चीज़ राजनीतिक स्वच्छता के लिए कितनी जरूरी है, ऐसे लोगों को निकालना या रखना? नहीं, देखिए, अब राजनीति का माहौल बदल गया है। अब वो शस्त्र वाले राजनीति का वक्त नहीं है। 2005 के पहले लोग शस्त्र के दम पर डरा कर राजनीति कर लेते थे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से दुरुस्त है और कोई भी यदि व्यक्ति हो, चाहे मैं खुद भी हूँ, यदि मैं नियम का उल्लंघन करता हूँ तो कानून सबके लिए एक बराबर है। तो शस्त्र का दौर चला गया, अब शास्त्र का दौर है और शास्त्र के साथ राजनीति करने की आवश्यकता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे परिवार हमको मिले जब हम परवत्ता विधानसभा का भी दौरा कल भी हम लोगों ने किया। बहुत सारे परिवार वो दबे मुंह, छिपे मुंह इस बात को कहते हैं कि मेरे बेटे को अंदर घुसा दिया गया, जेल भेज दिया गया, ज़मीन नहीं लिखने पर मेरे पति को जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे ऐसे परिवार मिले। तो मेरा एकमात्र यही कहना है कि डर वाला माहौल खगड़िया से ख़त्म होना चाहिए, अपराध का माहौल खगड़िया से ख़त्म होना चाहिए। मेरी प्राथमिकता में चाहे कोई हो,
तो इसके लिए तो प्रशासन का सहयोग चाहिए। प्रशासन पूर्ण रूपेण उनके बातों पर, यहाँ तक कि अदालत उनके बातों पर चलती है और मुकर जाती है कि आप विधायक जी के लिए नहीं बोलेंगे, लिख कर देंगे तब आपको बेल देंगे। तो ये कहाँ से उनको पावर मिल रहा है? चूंकि एनडीए का हिस्सा हैं, आप एनडीए का हिस्सा हैं। एनडीए के, ठीक है, जो भी एनडीए के हिस्से हैं सब बात मान्य है, लेकिन ये कभी भी मान्य नहीं होगा चाहे कोई भी हो। पहले, सबसे पहले देश, उसके बाद हमारे देश के लोग, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्तिगत हित। तो यदि हमारी क्षेत्र की जनता जिसने हमको ये मौका दिया कि मैं उनके सुख दुख में खड़ा रहूं, और यदि मैं देख रहा हूं कि कोई, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, वो हमारे लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को किसी तरीके से यदि वो क्रश करने का काम करे, तो ये मेरी जवाबदेही, जिम्मेदारी है। राजनीति 5 साल के बाद नहीं मंजूर हो, लेकिन जितने दिन की राजनीति हो वो जिंदा राजनीति हो, मुर्दा राजनीति नहीं हो, और वो लोगों के हित के लिए, उसकी लड़ाई के लिए जहाँ तक जाना होगा। हम जानते हैं कि ऐसे लोग टीका टिप्पणी, अभद्र गाली अपने लोगों से करा, सब झेलेंगे हम ये झेलते झेलते यहाँ तक पहुँचे। मैं क्या बोला कि मेरे पास मुझे विरासत में सियासत नहीं मिली है, और हम लोग ये सब झेलते झेलते यहाँ तक पहुँचे, हम आगे भी झेलते रहेंगे, और हम दिखाएंगे कि ये बदलती हुई राजनीति कैसे की जाती है। बिना गाली दिए, बिना अभद्र भाषा के इस्तेमाल किए राजनीति कैसे होती है और बदलाव कैसे सुनिश्चित होता है, ये हम लोग उदाहरण सेट करेंगे खगड़िया में। तो अभी इस क्लिप का आखिरी बात कि उन्होंने 2020 के चुनाव में एक स्लोगन दिया कि अगर परबत्ता में भूमिहार को नहीं जिताते हो तो यादव जी लोग तुम्हें रहने नहीं देंगे। मूल प्रतिद्वंदी जात बना हुआ है लोगों के कुछ कथनानुसार, और उसका फायदा उनको श्रेय मिला जो 200-300 वोट से जीत गए, जबकि घोषणा हो गया था कि वो हार गए, उसके बाद वो जीत गए, वो पता नहीं, वो सरकारी मैटर है। लेकिन अब सुनने में आया है कि उन्होंने एक ऐसा जात जो हमारे व्यवसायी समाज, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जिनके वजह से ये राष्ट्र की मजबूती है, उनको खुलेआम नाम लेकर के उन्होंने गाली दे दिया है। मैं फिर आपको वहीं पर लेकर आता हूं कि किसी को भी गाली देना किसी भी समस्या के समाधान का रास्ता नहीं हो सकता है। अगर मुझे इस बात की गलतफहमी हो जाए कि मैं 5 साल के लिए सांसद हूं तो मैं खगड़िया का राजा हूं, तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी या नादानी होगी। तो यदि कोई आदमी ये सोच के चलता है कि मुझे 5 साल के लिए जनता ने जिता दिया तो मैं वहाँ का राजा हूँ, अब मैं अपने ही जनता को जो है क्रश कर दूँ या उनको अभद्र गाली दूँ। और यहाँ यादव, भूमियार या बनिया या कोई समाज की बात नहीं है। जब हम जनप्रतिनिधि हैं, मेरे लिए 20 लाख जो लोग हैं खगड़िया लोकसभा के लिए, वो सब हमारी देवतुल्य जनता है। मैं सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। और जिनको ऐसा लगता है कि भैया ये नीची जाति वाले हैं, इनको दबा दो, इनको गाली दो, तो वो बिल्कुल देते रहें। हम उनको स्वागत करते हैं कि आप गाली देते रहें। हम लोग जितनी मजबूती से आप गाली देंगे उतनी मजबूती से और एकमत होकर, एकत्र होकर और पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग अपने काम को करते रहेंगे। मेरा बिल्कुल सिंगल एकमात्र ये रास्ता है। कलम को मानते हैं कि कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो अब ये बदलता हुआ बिहार है, बदलती हुई राजनीति है, शिक्षित और शिक्षा के साथ विज़न की बात करने वाली राजनीति है। तो उसमें कहाँ हम लोग इन चीज़ों में कूद कर बराबर में लड़ने का काम करेंगे। जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव का परिचय दे रहा है, उसमें हम लोग को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। बहुत बहुत आभार कि आप समझ रहे हैं कि एक माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और यहाँ विधानसभा के एक सदस्य जो कि इनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो मुझे लगता है सूरज के ऊपर थूकना है। और इसी के साथ समझ में अगर आता है, जनता मालिक हिसाब कर लेंगे कि आखिर इस तरह की उग्रता के बावजूद भी आपको शालीनता के साथ परिचय मिल रहा है, शालीनता के साथ जवाब मिल रहा है, यही इनका बड़प्पन है। और मैं यहीं इसी बात पर यहीं छोड़ जाता हूँ, चूँकि समझना आपको अब है। क्या पिछले लोकसभा सांसद पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महबूब अली कैसर साहब को जितनी गालियां मिली, क्या आप वो युवा सांसद को देंगे? क्या विकास में बाधक बनेंगे? जनता हिसाब करे। कमेंट बॉक्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है कि आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या हिसाब हो, क्या हिसाब हो। जय हिंद, वंदे मातरम।